या हाई क्लास। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। ओके, सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो यहाँ पर जैसे आपको गिवन ए पी है, गिवन ए पी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ये आपका गिवन ए पी। अब अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर सम आपका हो जाएगा ए, देन ए प्लस डी ऐड हो जाएगा, ए प्लस टू डी ऐड हो जाएगा, एंड इस तरह से ये लास्ट टर्म मैंने ऐड कर दिया। बीच में और भी बहुत सारे टर्म होंगे। हम यहाँ पर ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, हम ये सारे टर्म्स को रिवर्स कर देंगे। तो जो सम है वो इस तरह से लिख देंगे, जो लास्ट टर्म है उससे पहले लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी, फिर उसके बाद हम जो पीछे से नेक्स्ट टर्म होगा वो लिखेंगे, एंड फिर इस तरह से लिखते लिखते लास्ट में क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। अब अगर ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 2s हमें मिलेगा, 2s। तो यहाँ पर देखिए ये a और ये टर्म अगर ऐड किया जाता है, ओके, तो आप देखेंगे a प्लस ए, ये 2a हो जाता है, प्लस ये n माइनस वन डी, सो 2a प्लस n माइनस वन डी, ये एक टर्म बनता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसको मैं कोई दूसरा कलर से हाईलाइट करूँ तो ये सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं। ये सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म के साथ ऐड होगा तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, और यहाँ पर ये d है और ये n माइनस टू टाइम्स डी है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये एन डी माइनस टू डी प्लस डी, तो ये माइनस डी बचेगा। दैट मीन्स अगेन वापस से 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है। ऐसे हर टर्म को हम ऐड करते जाएंगे और हमें सेम 2a प्लस एन माइनस वन डी मिलेगा। तो दैट मीन्स ये कितनी बार रिपीट हुआ है, n टाइम रिपीट हुआ है, क्योंकि n टर्म्स थे एस एन में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2s है ये n टाइम 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब मुझे s फाइंड आउट करना था तो 2 से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा, तो s होगा n डिवाइड बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स हो गया। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं, बट बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n डिवाइड बाई टू n ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, राइट। तो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हम लोगों ने देखा कि हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ये जो फॉर्मूला है इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें, 2a को हम a प्लस ए लिखें, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, और a प्लस एन माइनस वन डी हम जानते हैं ए एन होता है। तो s के लिए एक और फार्मूला हो गया n डिवाइड बाई टू एन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, या फिर हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल। ये जो ए एन है इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म। ओके, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो टोटल 10 टर्म्स है और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर S10 फाइंड आउट करना है। अब S10 फाइंड आउट करना है, Sn का फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पर a की वैल्यू 2, d की वैल्यू अगर हम देखें तो 5, ओके, n की वैल्यू हम देखें तो 10, और Sn का अगर हम फॉर्मूला देखें तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर S10, ये S10 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई टू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस वन 10 माइनस वन, डी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और S10 की वैल्यू आपको मिलेगी 245। तो देखिए है बहुत सिंपल, आपको Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम। यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज है, -37, -33, -29, ऐसे अप टू 12 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, खुद से कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू आप देख सकते हैं, a की वैल्यू -37 है। d की वैल्यू अगर हम देखें तो d की वैल्यू -33, -37 माइनस करना है तो ये ऐड हो जाएगा 37, तो दैट इज़ ये 4 हो गया d की वैल्यू। और n की वैल्यू तो अप टू 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो n हम 12 यूज़ कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म 0.6 और नेक्स्ट टर्म 1.7 है, और यहाँ पर ये बताया है कि ये एपी में है और ऐसे 100 टर्म्स हैं। तो ए दिया है, डी आप फाइंड आउट कर लेंगे, एन की वैल्यू आपको दी हुई है 100 है, आप एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम आपके
जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करने और कैलकुलेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो ये भी सेम है, 11 टर्म्स का मुझे सम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर डी फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी 1/12 माइनस 1/15, तो पता है आपको किस तरह से इसका डिफरेंस निकालना है। आप 1/3 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 15 15 माइनस 1 इंटू 12 12 15 माइनस 12 होल डिवाइड बाई 12 इंटू 15, ये 1/60। तो यहाँ पर आपका डी 1/60 टोटल 11 टर्म्स है। फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया और अप्लाई करके ये सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके कुछ ये आंसर 33 डिवाइड बाई 20 हमको मिलता है। तो ये सम ऑफ 11 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सम फाइंड द सम गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर इन्होंने लास्ट टर्म दिया है, n की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको an का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले तो n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छे से आता है, तो इसके लिए वो आप देख लीजिए। n आपको फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद a दिया है, d आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे और n आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि n 23 मिल गया। अब एक बार n 23 मिल गया, उसके बाद में हम यहाँ पर या तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लें एस एन इजिकल्स टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस ए एन, या फिर हम फॉर्मूला यूज़ कर लें एस एन इजिकल्स टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस n माइनस 1d। ओके, दोनों से ही हमको आंसर मिलेगा और कुछ आंसर इस तरह से आ रहा है 1046.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 32। यहाँ पर देखिए d-2 है, a 34 है, लास्ट टर्म 10 दिया है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू विल फर्स्ट फाइंड n। एक बार आपको n मिल जाएगा तो आप Sn निकाल सकते हैं। फिर फाइंड द सम गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको सम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है तो -5 है, -8 है, -11 है। तो आप देखेंगे d की वैल्यू -3 है और लास्ट टर्म -230 दिया है। तो अगेन पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम सब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, a इज़ गिवन 5, d इज़ गिवन 3, an इज़ गिवन 50, फाइंड n and sn। तो ठीक है, बात वही हो गई वापस से। an की वैल्यू दी हुई है तो an से पहले तो हम n निकाल लेंगे और n निकालने के बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए n फाइंड आउट किया, n की वैल्यू 16, फिर n की वैल्यू 16 को यूज़ करके हमने Sn फाइंड आउट कर लिया। तो n 16 है और Sn 440 है। थर्ड का, अच्छा थर्ड में एक और क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, a 7 दिया है, a 13 35 दिया है। फाइंड आउट करना है d और सम ऑफ 13 टर्म्स। तो यहाँ पर a आपको दे दिया और a n दे दिया मान लीजिए। तो पहले तो आप n निकाल लेंगे, n क्या है, अब a है आपके पास में, n है आपके पास में। अच्छा, d का क्या करें, गिवन a एंड a 13, तो a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, n दिया है 13, ओके ओके, d हम फाइंड आउट कर लेंगे, d फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ओके, यहाँ पर a 12 दिया है, मतलब n 12 है, Sn की वैल्यू 37 है, d की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आप Sn का an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी पहले तो, और फिर जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो Sn की फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए ये प्रॉब्लम हम कर ही लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाइलाइटर नहीं चाहिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो A12 क्या होता है, A12 होता है a प्लस 11d। ओके, सो देयरफॉर a प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आएगी 37। सो देयरफॉर a इक्वल टू 37 माइनस 11 3 दा 33। सो a इज इक्वल टू हो गया 4। अब S12 का अगर हम बात करें, S12, तो S12 पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो S12 है ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 टाइम्स a की वैल्यू 4 2a प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1 n माइनस 1 d। सो d की वैल्यू कितनी है, 3 है। सो 12 डिवाइड बाई 2 ये 6, 4 टू दा ये 8, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 इज़ 33। सो 33 प्लस 8, तो 33 प्लस 7 40 हो गया, 41, 6 इंटू 41
सो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, सो 246 ये आपका S12 हो गया। S12 इज इक्वल टू 246। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, A3 इज गिवन 15 एंड S10। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सम दे दिया S10, तो n की वैल्यू तो है हमारे पास में, A3 दिया है तो a प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर एक फार्मूला हमको मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा हमें जो a और d के फॉर्मेट में होगा। फिर S10 का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो a और d के फॉर्मेट में होगा। अब दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, ए एन इज a प्लस एन माइनस 1 डी, तो A3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया और ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, तो ये पहला इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर लिया। अब नेक्स्ट Sn का फॉर्मूला हमने लिखा, वापस से सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया, तो ये हमें एक और इक्वेशन मिल गया जो a और d के फॉर्मेट में है। अब ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 15, दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे मान लेते हैं कि हम पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो जाएगा, और फिर इसे हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2a प्लस 9d से हम 2a प्लस 4d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2a तो कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 4d ये 5d आपको मिलेगा, 25 माइनस 30 ये माइनस 5 मिलेगा। तो 5d इज इक्वल टू माइनस 5, d इज इक्वल टू माइनस 1। तो d की वैल्यू आपने एक बार ऑब्टेन कर ली, एक बार d मिल गया आपको तो कोई भी इक्वेशन में डालकर हम a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइंड d एंड देन a10, फिर a10 फाइंड आउट करना है, तो a10 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 9d। तो हमें a भी पता है d भी पता है, हम a10 को आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर a10 फाइंड आउट किया इन्होंने, 8 आ गया आंसर। ओके, तो आप सारे प्रॉब्लम को आप खुद ट्राई कीजिए, यहाँ पर सोल्यूशन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर D5 दिया है, S9 75 दिया है, फाइंड आउट करना है A और A9। तो D दिया है, S9 दिया है, तो जब आपको D दिया है, N दिया है, तो S9 के फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार A की वैल्यू मिल गई तो आप A9 के लिए a प्लस 8d का फॉर्मूला यूज़ करके A9 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, 6 प्रॉब्लम, a दिया है 2, d दिया है 8, Sn दिया है 90, तो n फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं या फार्मूला मेथड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90, और माइनस 90 को हम दो फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, -10 और +9, जिसका एडिशन जो है वो -1 होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो -90 होगा। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, ये जो -n है, -n को स्प्लिट कर लिया, -10n + 9n। और उसके बाद अब ये दो टर्म्स लिए, इनमें हमने कॉमन ले लिया, 2n कॉमन है, फिर यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया, तो 2n कॉमन लिया तो 2n इंटू n माइनस 5, 9 कॉमन लिया तो 9 इंटू n माइनस 5। तो n माइनस 5 एक ब्रैकेट में मिलेगा हमें, और 2n प्लस 9 ये हमें दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा। सो n माइनस 5 वी गेट 0 एंड 2n प्लस 9 वी गेट 0। ओके, तो इससे हमें n की वैल्यू मिल जाती है, n की वैल्यू 5 या फिर n की वैल्यू -9 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये n की वैल्यू हमें मिल जाती है, n इज इक्वल टू 5 या फिर n इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में, a गिवन है 2, d गिवन है 8 और Sn गिवन है 90। फाइंड आउट करना है n and an। तो यहाँ पर a गिवन है 2, d गिवन है 8, Sn 90। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, भाई Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n तो पता नहीं है, a और d पता है, तो पहले तो हमें n मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n मिलेगा। अच्छा, क्या ये पहले वाला प्रॉब्लम ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्या हम? हाँ, ये पहले वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। ए एन फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट की, जैसे एन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 34, एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 5, सॉरी एन की वैल्यू 5। एन की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं बट -9/2 पॉसिबल नहीं है, एन क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। सो एन इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया हमने। अगेन ए इज़ गिवन, ए एन इज़ गिवन, तो ए एन गिवन है तो ए एन से पहले तो एन मिल जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला अप्लाई करके हम एन निकाल लेंगे। यहाँ पर एन निकाला हमने, 6 आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन की वैल्यू दी है 210, तो यहाँ पर ए भी पता है हमें, एन भी पता है हमें, डी नहीं पता है, तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे हमें डी मिल जाएगा।
ओके, तो एक बार आपने एन फाइंड आउट कर लिया, एक बार आपने डी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, तो ए एन से एन मिल जाता है। ये तो कुछ उल्टा किया है यहाँ पर हमने। एस एन से हमने क्या किया है, एस एन से हमने सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो इससे तो हमने एन निकाल लिया पहले, और फिर एन में एन की वैल्यू को पुट करके हम लोगों ने क्या किया, डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो एनीवे किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपने एन फाइंड आउट किया और डी भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ए एन 4 दिया है, डी 2 दिया है, एस एन -14 दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो इससे हमें न तो हमें एन पता है न तो ए पता है, तो एक इक्वेशन मिलता है। एस एन का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो क्योंकि ए एन की वैल्यू दी है तो एन डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक लीनियर इक्वेशन देखने को, अच्छा यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलता है जो इन टर्म्स ऑफ एन होगा। अब किया क्या हमने ये जो इक्वेशन 1 है इसकी मदद से एन की वैल्यू को फाइंड आउट, ए की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एन रिप्लेस कर लिया। तो ये रिप्लेस करने से क्या हो गया कि ये जो सारा इक्वेशन है ये एन के टर्म में आ गया। फिर ये एन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जहाँ पर एन की हमें दो वैल्यू मिलती है, एक तो वैल्यू मिलती है 7 और दूसरी वैल्यू मिलती है -2। बट -2 हम ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए एन की वैल्यू 7 लेंगे और फिर एन की वैल्यू 7 लेने के बाद हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 7 कंसिडर करके यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट की हमने विच इज़ -8, तो एन 7 और ए -8। तो आपको कभी कभी दो अननोन दिए होंगे, तो दो अननोन दिए होंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके पास दो इक्वेशन भी होंगे, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओके, एलिमिनेशन मेथड भी कहीं कहीं पे यूज़ होगा, जहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे वहाँ तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें, लेकिन जहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन मिलता है वहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ओके, ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो सारे प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे, बिना देखे सॉल्व करना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।